हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 में माध्य माध्यक तथा बहुलक में संबंध सीखेंगे। देखिए, माध्य माध्यक बहुलक में संबंध का मतलब क्या है कि यानी आपको माध्य माध्यक बहुलक तीनों में अगर कोई दो अगर दिया रहे आइए के अगर निकालना हो तो इसके लिए यही संबंध अगर लगा देंगे, यही सूत्र लगा देंगे, इस पर जो है तीनों निकल सकता है। जैसे मान लेते हैं कि माध्य दिया है और बहुलक दिया, आपको माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालना है तो इसी सूत्र पे या माध्यक का अलग अलग सूत्र भी हम लिख दिए हैं, इस पर भी निकालिएगा तो निकल जाएगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ये कब होगा तो जब माध्य माध्यक और बहुलक एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हों, ठीक ना, तब ये जो है सूत्र जो है लागू कीजिएगा और निकल जाएगा। ठीक, इस सूत्र को हम कार्ल पियर्सन का सूत्र भी कहते हैं। देखिए, जैसे में हमको दे दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है आपको, कह रहा है कि किसी वितरण का माध्यक 12 तथा माध्य 11 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें जो है बहुलक का सूत्र कहाँ पर है, तो यहाँ पर देख रहे हैं बहुलक का। तो यहाँ पर आपको केवल कुछ नहीं लिख देना है, बहुलक बराबर, क्या लिख देना है? बहुलक बराबर। देखिए, बहुलक बराबर क्या होगा, तो दिया है 3 गुणे, क्या दिया है आपको, इसे नहीं, देखिए इसे 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य। देखिए यहाँ क्या निकल रहा है, तो बहुलक निकल रहा है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इस पे रख देते हैं। जैसे देखिए 3 है तो 3 रख दिए गुणे, माध्यक कितना है यहाँ पर देख रहे हैं, तो माध्यक दिया आपको 12, तो माध्यक की जगह पर कितना रख लेते हैं, 12 माइनस 2 गुणे, देखिए माध्य कितना था, 11 था, तो यहाँ पे हम लोग 11 लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें गुणा करते हैं, 12 तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, माइनस 2 में 11 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 11 दूना का 22। अब हम लोग का काम करते हैं, इसको घटा देते हैं। देखिए 6 में से 2 गया कितना बचा, 4, 3 में से 2 गया कितना बचा, 1, 14। यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा जो हमारा बहुलक हुआ। ठीक, क्या निकला, बहुलक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पर कह रहे कि किसी वितरण का बहुलक जो है 14 दिया है तथा माध्यक जो है 12 हो तो आपको जो है क्या चाहिए, तब माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो देखिए आप जो है यहाँ पर इस सूत्र पर भी रखकर जहाँ जहाँ जो मान दिया वहाँ पर रखकर हल कीजिएगा तो भी आ जाएगा, और नहीं तो अलग अलग भी हम बतला दिए हैं। ठीक ना, यानी क्या हमको निकालना था, माध्य निकालना था। तो माध्य का सूत्र आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, तो माध्य का सूत्र जो है आपको कितना दिया है, तो दिया है 3 गुणे माध्यक माइनस बहुलक, और बटा में क्या है, तो 2 है। तो यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माध्य बराबर, क्या चीज़, तो माध्य बराबर। देखिए माध्य बराबर क्या है, तो माध्य बराबर आपको है कि 3 गुणे क्या है, माध्यक, 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे क्या है, माध्यक, इसके बाद माइनस क्या है, बहुलक, माइनस क्या है, बहुलक है। अब बट्टा में कितना है, तो बट्टा में 2 है, बट्टा में कितना था, तो 2 था। ठीक, क्यों, देख लीजिए यहाँ पर लिखवा दिया गया है, इसलिए ये सूत्र याद रखिएगा। देखिए अब आगे हम लोग का काम करते हैं कि अब केवल जो है जो जितना मान है उसको रख लेते हैं। देखिए 3 गुणे माध्यक, माध्यक कितना है, तो 12 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख लेते हैं, 12 माइनस बहुलक कितना है, तो 14 है। अब बट्टा में कितना है, तो 2 है। ठीक, बट्टा में कितना है, 2 है। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग 12 में 3 में गुणा करेंगे कितना होगा, तो 36 हो जाएगा। इसके बाद माइनस कितना है, तो 14 है। अब बट्टा में कितना हुआ, 2।
अब देखिए यहाँ पर घटा दीजिए, कितना हुआ, तो देखिए 6 में 4 गया, कितना बचा, तो 2, और 3 में 1 जाएगा, 3 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, तो आपको बच जाएगा 2। अब बट्टा में कितना है, तो 2 है। ठीक, अब इसको हम लोग क्या काम करते हैं, कटा देते हैं, तो कटाइए, कितना बार में कट गया, तो 11 बार में। यही 11 क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा जो माध्य होगा। ठीक, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए, अब इसी तरह से आपको अगर माध्यक निकालना हो, बहुलक निकालना हो, कोई भी अगर निकालना हो, बहुलक माध्य माध्यक बहुलक में संबंध, तो आप जो है इसी पर निकाल सकते हैं, आपको जो है तुरंत निकल जाएगा। ठीक।